सभी को नमस्कार। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम युवा मुकुंद लाल घोष की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं। श्री युक्तेश्वर के साथ उनके प्रशिक्षण से लेकर अध्याय 13 में विस्मयकारी स्लीपलेस सेंट से मिलने तक। अब अध्याय 14 में, जिसका शीर्षक है ब्रह्मांडीय चेतना में एक अनुभव, हम मुकुंद के जीवन में एक निर्णायक क्षण तक पहुंचते हैं। एक ऐसा क्षण जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देता है। ये अध्याय एक गहन आध्यात्मिक जागृति के बारे में है, जो सुंदर और मन को झकझोर देने वाला दोनों है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 14 में मुकुंद अभी भी एक युवा शिष्य हैं, जो भारत के सैरामपुर में श्री युक्तेश्वर के आश्रम में रह रहे हैं और क्रिया योग के अपने अभ्यास को गहरा कर रहे हैं। एक दिन अपने गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान करते समय कुछ असाधारण होता है। मुकुंद को समाधि का पहला अनुभव होता है, ब्रह्मांडीय चेतना की एक अवस्था जहां वो ब्रह्मांड और ईश्वर के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं। योगानंद इस क्षण का विशद काव्यात्मक विवरण के साथ वर्णन करते हैं। मुकुंद की जागरूकता उसके शरीर से परे फैलती है, उसके आसपास की हर चीज में विलीन हो जाती है, पेड़, आकाश, तारे और अंततः ईश्वर की अनंत उपस्थिति। ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा अपनी सामान्य सीमाओं से मुक्त हो जाती है और वह सभी सृष्टि के साथ शुद्ध एकता का अनुभव करता है। यह आनंद का एक क्षणभंगुर क्षण नहीं है, ये एक परिवर्तनकारी मुठभेड़ है जो मुकुंद को ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वाद देती है। श्री युक्तेश्वर, हमेशा बुद्धिमान मार्गदर्शक, जो कुछ अभी हुआ है उसे समझने में उसकी मदद करने के लिए वहाँ है। वो समझाते हैं कि समाधि की अवस्था क्रिया योग का लक्ष्य है, ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव जो भौतिक दुनिया से परे है। लेकिन वो मुकुंद को इन अनुभवों से आसक्त न होने की चेतावनी देते हैं। श्री युक्तेश्वर संतुलन के बारे में है। मुकुंद को सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक वृद्धि का अर्थ है इन रहस्यमय क्षणों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना, न कि उनके पीछे भागना। इस अध्याय के बारे में सबसे शक्तिशाली बात यह है कि योगानंद ने ब्रह्मांडीय चेतना की तीव्रता और सुंदरता को कैसे पकड़ा है। मुकुंद के लिए ये एक मोड़ है। वो अब सिर्फ आध्यात्मिक सत्यों के बारे में नहीं सुन रहे हैं या चमत्कारों को नहीं देख रहे हैं, वो उन्हें जी रहे हैं। ये अनुभव उसके गुरु और क्रिया योग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और गहरा करता है, क्योंकि वो एहसास करता है कि ये परम मुक्ति का मार्ग है। श्री युक्तेश्वर का मार्गदर्शन यहाँ महत्वपूर्ण है। मुकुंद के परमानंद को व्यावहारिक ज्ञान के साथ जोड़ते हुए उसे आत्म साक्षात्कार के दीर्घकालिक लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। ये अध्याय हमें क्रिया योग की परिवर्तनकारी शक्ति की भी एक झलक देता है। योगानंद बताते हैं कि लाहिरी महाशय से प्राप्त ये अभ्यास मन को शांत करने और चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए शरीर की ऊर्जाओं को संरेखित करने में मदद करता है। ये सिर्फ घंटों तक क्रॉस लेग करके बैठे रहने के बारे में नहीं है। ये आध्यात्मिकता के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो मुकुंद अपने गुरु की चौकस निगाह में महारत हासिल करना शुरू कर रहे हैं। अध्याय 14 क्यों मायने रखता है? ये मुकुंद की यात्रा में एक मील का पत्थर है, जो उनके दिव्य के साथ उनके पहले सीधे मुठभेड़ को चिन्हित करता है। समाधि का ये अनुभव पुष्टि करता है कि उनकी आध्यात्मिक लालसा सिर्फ एक सपना नहीं है, ये रियल है और ये पहुंच के भीतर है। हमारे लिए ये एक प्रेरणादायक स्मरण है कि आध्यात्मिक मार्ग गहन संपर्क के क्षणों की ओर ले जा सकता है, जहां हम खुद को किसी विशाल और शाश्वत चीज के हिस्से के रूप में देखते हैं। ये श्री युक्तेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जमीन पर बने रहने का एक संकेत भी है, तब भी जब दिव्य बहुत करीब महसूस होता है। अध्याय 14 के लिए बस इतना ही। मुकुंद के ब्रह्मांडीय चेतना के मन उड़ाने वाले अनुभव के बारे में आपको क्या लगा? क्या आपके पास कभी ऐसा कोई क्षण आया जब आपने खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस किया? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 15 में गोता लगाएंगे, जहां मुकुंद की यात्रा और पाठ और आश्चर्यों के साथ जारी रहेगी। अगली बार मिलते हैं।